थाईलैंड में भोपाल के युवक की मौत हो गई। मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के टूर पर गया था। थाईलैंड ट्रिप पर गए भोपाल के दो युवक, एक की समुद्र में डूबने से मौत हुई। मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के कर्मचारी का ग्रुप थाईलैंड गया था। मृतक युवक का नाम अंकित साहू बताया जा रहा है। साथ ही निकेश को रेस्क्यू टीम ने बचाया। अब वहीं बता दें आपको कि फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूबे थे दोनों युवक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर जानकारी दी इस मामले की। गोपाल भार्गव ने सीएम कार्यालय को पूरी जानकारी इस पूरे मामले में दी है। सीएम कार्यालय ने शव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं एसीएस नीरज मंडलोई ने थाईलैंड और भारतीय दूतावास से समन्वय किया है। वहीं गढ़ाकोटा निवासी अंकित के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर बताई जा रही है। भोपाल के अंकित साहू की थाईलैंड में समुद्र में डूबने से मौत की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला, कैसे मौत हुई, क्यों गए हुए थे वहां पर युवक? देखिए, यदि हम बात कहें तो अंकित साहू और निकेश नाम का जो व्यक्ति है, ये दोनों थाईलैंड अपने मेडिकल कंपनी के ट्रिप में घूमने के लिए गए थे। हम देखते हैं कि लगातार जिस तरीके की कंपनियां हैं वो थाईलैंड टूर लगातार बनाती हैं, क्योंकि थाईलैंड टूर जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है और एक विदेश यात्रा इससे संपन्न होती है। उसी दौरान ये दोनों भी थाईलैंड गए थे। हालांकि ये थाईलैंड गए, लेकिन जैसे ही फुकेट पहुँचे, फुकेट में ये जब समुद्र के अंदर नहाने के लिए गए तो अंकित और निकेश जो है लहरों में फंस गए। निकेश को तो रेस्क्यू से बाहर निकाल लिया गया, वो बच गया, लेकिन अंकित को कहीं ना कहीं फेफड़ों में पानी जाने से उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला जब सामने आया तो राजधानी भोपाल में जो है शोक की लहर चल गई, क्योंकि गढ़ाकोटा परिवार जो है रहने वाला है अंकित साहू का, और भोपाल में निवासरत है। मेडिकल कंपनी में काम करता था अंकित साहू, और जब थाईलैंड पे गया था उस दौरान सुबह उसके परिवार से बात हुई थी और शाम 4 साढ़े 4 बजे उनके परिवार के पास फोन आता है कि अंकित साहू की जो है समुद्र में डूबने से मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं परिवार पूरे सदमे में आ जाता है। हालांकि इसमें यदि हम बात कहें तो थाईलैंड में ही अंकित साहू का जो है पोस्टमार्टम किया गया। तमाम उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन अंकित साहू नहीं बच पाया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद जो है अब उसका पार्थिव शरीर है वो लाया गया और गढ़ाकोटा में उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यदि हम बात कहें तो जिस हिसाब से राजधानी भोपाल सहित पूरे भारत के लोग थाईलैंड जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद रहती है, क्योंकि टूरिस्ट इलाका माना जाता है थाईलैंड, और टूरिज्म जो है ज़्यादा रुख वहाँ का करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ का जो पैकेज था, थाईलैंड था, फुकेट था, तमाम जगह के उसके पैकेज थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ फुकेट पहुँचा और समुद्र में नहाने लगा तो कहीं ना कहीं वो डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, मौत तो हो गई, लेकिन आप इस मामले पर अगर अंकित हम बात करें कि किसी तरीके की चूक हुई, लापरवाही हुई, या फिर इसको महज हादसा माने? देखिए, महज इसको हादसा ही मान सकते हैं, क्योंकि तमाम जो है वहाँ पे रेस्क्यू टीम अलर्ट रहती है। निकेश को तो रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकित जो है ज़्यादा गहरे पानी में जाने के कारण उसको बाहर नहीं निकाल पाया। हालांकि अंकित साहू को जब बाहर निकाला तो उसकी कुछ सांसें चलती हुई नजर आ रही थी। उसे वहीं थाईलैंड के अस्पताल में उसको एडमिट करा गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके फेफड़ों तक पानी जो है पहुंच गया है, जो जहर बन गया है। तो फेफड़ों में पानी पहुंचने से जो है अंकित साहू की मृत्यु हुई है। ये वहाँ थाईलैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। हालांकि परिवार जनों से बात की थी 15 मिनट पहले, और 15 मिनट बाद ये हादसा हो जाता है, तो परिवार को कहीं ना कहीं शंका लगी हुई है, और उसकी बहन जो है लगातार जांच की बात कर रही है कि जो उसके बाकी मित्र गए थे, कहीं उन्होंने तो इसको समुद्र में नहीं फेंक दिया। तमाम तरीके की दलीलें जो हैं परिवार की तरफ से सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जो है विदेश पुलिस भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में थाईलैंड पुलिस भी जांच कर रही है, और ये मामला भारत से जुड़ा हुआ है, तो भारत की जो है पुलिस भी इस विषय पर नज़र बनाए रखे, क्योंकि जांच के बाद ही, क्योंकि जहाँ पे समुद्र था, जहाँ पे अंकित और निकेश दोनों नहाने के लिए गए थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए। तो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे, उनके फुटेज निकाले जाएंगे, खंगाले जाएंगे। क्या अंकित को किसी ने धक्का दिया, क्या उसके मित्र ने उसे डुबाने की कोशिश करी, क्या रेस्क्यू टीम
अंकित के पास पहुंची, सारी चीजें जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद है और वो कैद बिल्कुल। से जैसे ही बाहर आएंगे सब थाईलैंड पुलिस उसकी जांच करेगी, उसके बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जांच जरूर की जाएगी, लेकिन उस दुख को, उस पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता जो उस परिवार को हो रहा होगा अपने चिराग को खोने के बाद। मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।